हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी बीपीओ मेंस एग्जाम के लिए यूपी स्पेशल की 14th क्लास है। जो भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं, अगर उन्होंने पंचायती राज नहीं पढ़ा है तो इसी चैनल पे पंचायती राज की 22 क्लासेज पढ़ी हुई हैं और इसी चैनल पे कंप्यूटर भी आपका 16 क्लासेज में बहुत अच्छे तरीके से फिनिश किया गया। आज का हमारा टॉपिक क्या है? उत्तर प्रदेश की मृदाएं, और इसके बाद हम देखेंगे यूपी की एग्रीकल्चर। ये हमारी आखिरी रेगुलर क्लास होगी यूपी स्पेशल की, ठीक है। इसके बाद जहाँ कुछ हल्का फुल्का जरूरत पड़ेगी वो चीज़ें आती रहेंगी, जैसे बजट इस बार का, अब चूंकि एग्जाम 1 फरवरी के बाद होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो बजट आपका जो नया आ जाएगा उसमें एक बजट पे क्लास आ जाएगी जब बजट आ जाएगा। और भी कुछ जो ज़रूरी होगा अपडेट करने का, वो सारी चीज़ें टाइम टू टाइम पे आती रहेंगी, कुछ एमसीक्यूज फॉर्म में भी आएंगी। बट जो रेगुलर क्लासेज हैं वो आपकी ये आखिरी है, ठीक है। एक पंचायती राज पे क्लास और आएगी, जो आपका पंचायत सचिव है उस पर, फिर आपकी टोटल कोर्स खत्म हो जाएगा रेगुलर क्लासेज का। तो अब मृदा पे आ जाते हैं। मृदा होती क्या है? सबसे पहले तो आपको मृदा पता होना चाहिए। यूपी में कितने टाइप की मृदा है अपने आप समझ जाओगे। तो मृदा बनती कैसे है ये समझ लो। मृदा बनती है चट्टानों से। सबसे पहला इंग्रेडिएंट होता है चट्टान। इसी की जो चट्टान की जो विशेषताएं होती हैं वही मृदा में मैक्सिमम आ जाती है। तो क्या होता है, चट्टानों में आपके खनिज होते हैं। चट्टान जब अपक्षयन हो जाता है चट्टान का, अब अपक्षयन कैसे होता है कि कोई चट्टान होती है, धूप में बनी रहती है, पानी होता है, केमिकल्स रिएक्शन होते हैं उसमें, बरसात होती है, हर एक तरीके से चट्टान का धीमे धीमे टूटती है, वो रेत में बदलती है। लाइकेन वगैरह होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो भी चट्टान का अपक्षयन करते हैं। तो एक रेत हो गया, तो पतली रेत में चट्टान बदल गई। इसके बाद इस पे कीड़े मकोड़े, पेड़, उनके जो अवशेष है, पेड़ों के फूल हैं, टहनियाँ हैं, फल हैं, तो ये सारी चीज़ें जीवाश्म, जो कोई भी जानवर मर गया तो उसका भी जो सारी चीज़ें, वो क्या होता है, रेत के साथ मिलके प्लस जल, ये बनाते हैं आपके क्या, मृदा। मृदा में आपकी जो चट्टान के गुण होते हैं, क्योंकि कोई भी चट्टान होती है तो इसमें बहुत सारे खनिज होते हैं, तो मृदा में वो सारे खनिज आ जाते हैं, प्लस जीवाश्म आ जाता है। तो जीवाश्म जब गल के बनता है तो ये बनाता है ह्यूमस, और ये ह्यूमस बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका किसी भी मृदा को उपजाऊ बनाने के लिए। तो ये सारी चीजें मिलके आपका क्या बनाती है, मृदा। अब हमें कहीं की मृदा जाननी है तो एक तो चट्टानों वाली मृदा है, एक जो मृदा बहा के लाई गई, तो वो भी चट्टानों से ही आती है एक जगह से दूसरी जगह। वो बहा के लाने वाला काम कौन करता है, नदियां। तो जब नदियों से कोई मृदा आती है तो वो कौन सी मृदा होती है आपकी, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा जब आती है आपकी, तो एक बांगर हो जाएगी, एक खादर। आगे चल के बहुत डिटेल में बात करेंगे, पहले यूपी के बारे में समझ लो कि यूपी में एक तो पहाड़ी एरिया है जो उत्तराखंड से सटा हुआ है, तो वहां पे हल्का सा तराई वाला और कुछ पत्थरों वाली, बोल्डर वाली मृदा है। फिर उसके बाद आ जाते हैं गंगा यमुना का मैदान। यहाँ पे मैदानी में जलोढ़ मृदा है, बांगर और खादर है, ठीक है। जलोढ़ मृदा के बाद पठारी मृदाएं आ जाएंगी, लाल पीली, खासतौर से बुंदेलखंड की पठार की। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी मृदा यूपी में बुंदेलखंड की मृदाएं हैं, क्योंकि नाम अलग है, देश में वो सब मृदाओं का ज़्यादा नहीं पढ़ते हो, जैसे माड़ है, पड़वा है, ये सब मृदाएं, तो वो जाननी आपको जरूरी है। अब पढ़ लेते हैं। तो गंगा के विशाल मैदान की मृदाएं यूपी में कौन कौन सी हैं? संपूर्ण मृदा को दो भागों में बांटा गया। एक पुरानी जो जलोढ़ होती है उसे बोला जाता है बांगर, और नवीन जलोढ़ होती है खादर। मैं बताता हूँ पुरानी और नवीन कैसे होती है। कोई नदी बह रही है, नदी यहाँ पे बह रही, तो नदी के जो आसपास का क्षेत्र होता है ये होता है बाढ़ का क्षेत्र, कि जब नदी उफान पे हो तो यहाँ पे बाढ़ का पानी यहाँ तक पहुँचता है, तो नदी के पानी के साथ साथ मृदा भी आती है, और आप देखते हो एकदम नवीन मृदा यहाँ पे जमा होती रहती है हर साल। लेकिन जो ऊपर का क्षेत्र है यहाँ पे मृदा कभी जमा होती थी, एक तो नदी का मार्ग परिवर्तन हो जाता है प्लस बहाव, प्लस ये मृदा भी जब नदी यहाँ पे जमा करती रहती है तो ये वाली मृदा पीछे खिसकती रहती है। तो ये हो गई पुरानी जलोढ़, यानी कि बांगर, और ये हो गई नवीन जलोढ़ खादर। जो नवीन होती है, नवीन में क्या होता है आपका, बहुत सारे उपजाऊ खनिज नए आते हैं, तो ये, और जो पुरानी होती है उसमें खनिजों का उपयोग होता रहता है और बहुत टाइम से क्या है, रिन्यू नहीं होती है। नवीन हर साल रिन्यू हो जाती है, हर साल बाढ़ आती है, हर साल नई मृदा आ जाती है, तो ये ज़्यादा उपजाऊ होती है नवीन वाली, और पुरानी वाली कम उपजाऊ होती है। प्राचीनतम जलोढ़, जिसे कांप मिट्टी भी बोला जाता है, इन नामों को याद रखना, ये पूछे जाते हैं। मिट्टी क्षेत्रों को बांगर कहते हैं। मृदा और एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं आज की डेट में, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यही हैं, तो इनको बहुत ध्यान से पढ़ना। 2-3 क्वेश्चन भी आ रहे हैं आपके तो बहुत हैं,
ठीक है। नवीन जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्रों को खादर कहते हैं। बांगर मिट्टी में फास्फोरस, चूना तथा ह्यूमस की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। देखो 3 होते हैं मुख्य मुख्य तत्व, NPK। ये जो लोग भी किसानी वाले परिवार से होंगे उनको पता होगा, जो खाद आती है वो उर्वरक, वो NPK होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इसमें तो भारत की अधिकांश जो मृदाएं हैं उनकी ये विशेषता है कि वहाँ नाइट्रोजन की भी कमी होती है, पोटाश की कमी होती है और अन्य तत्वों की कमी होती है। ह्यूमस ठीक ठाक मात्रा में होता है, जलोढ़ में तो बिल्कुल होता है। चूना भारत की मृदाओं में है और फास्फोरस है। ठीक है, मैक्सिमम मृदाओं की बात कर रहे हैं, सारे की नहीं। तो आदि पदार्थों की कमी पाई जाती है। बांगर मिट्टी को क्या बोला जाता है? दोमट, मटियार, बलुई, फिर दोमट, मूड और पुरातन जलोढ़, ये सारे नाम हैं इसके। इस मिट्टी को इन नामों से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी भाग है, तो यूपी का पूर्वी भाग किधर है? जैसे यूपी का अगर ये नक्शा ले लो आप, तो ये वाला हो गया आपका क्या? पूर्वी भाग। ठीक है, बलिया वाला। तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में बांगर मिट्टी को उपहार मिट्टी कहा जाता है। खादर मिट्टी नदियों के बाढ़ वाले मैदानों में पाई जाती है। ये तो बात हो गई कि बांगर और खादर दोनों पाई जाती है नदियों की, लेकिन बाढ़ वाला जो मेन एरिया आज की डेट में, वहां आपकी खादर होती है, खादर के जस्ट ऊपर से बांगर शुरू होती है। खादर मिट्टी हल्के रंग वाली छिद्र युक्त तथा महीन कणों वाली मिट्टी होती है। खादर मिट्टी बांगर की अपेक्षा अधिक उर्वरा शक्ति वाली होती है, मतलब अधिक उपजाऊ होती है। अब आते हैं बुंदेलखंडी मृदाओं पे। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं आपके, ठीक है, क्योंकि नए क्वेश्चंस हैं। तो बुंदेलखंड की मृदाएं कहाँ है? दक्षिण में है बुंदेलखंड पूरा, झांसी हमीरपुर ललितपुर वाला क्षेत्र। तो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठार की मिट्टियों को बुंदेलखंडी मृदा कहते हैं। इस क्षेत्र में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं? भोटा, माड़, काबड़, पड़वा, राकड़, ये सारी मृदाएं पाई जाती हैं। इस क्षेत्र की काली मृदा को करेल, कहीं पे भी काली मृदा पाई जाती है उसे कपासी मृदा भी बोला जाता है, करेल भी बोला जाता है, रेगुर, ये इंडिया में कहीं पे भी बोला जाता है। तो इस क्षेत्र की बात केवल नहीं हो रही है, ठीक है। तो करेल, कपास और रेगुर, ये सारे आपकी काली मिट्टी के नाम हैं। काली मिट्टी की कुछ विशेषता है कि नमी धारण क्षमता इसकी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब एक बार पानी चला जाए काफ़ी लंबे समय तक पानी बना रहता है। दूसरी क्षमता है कि जब ये मिट्टी सूख जाती है तो इसमें दरारें पड़ जाती है, तो इसको स्वतः क्रश से, खुद जुताई की जरूरत नहीं पड़ती कई जगह पे, इसमें स्वतः क्रश मिट्टी भी बोला जाता है काली मिट्टी को। और कपास की पैदावार अच्छी होती है, मूंगफली की पैदावार अच्छी होती है, इसलिए इसे काली या कपासी मृदा भी बोला जाता है। प्रदेश के कौन कौन से जिलों में पाई जाती है? जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर जिलों में काली मृदा का विस्तार होने के कारण चना, गेहूं, अरहर, तिलहन प्रमुख उपजें हैं। अगला चलते हैं। भोटा मिट्टी बिंद पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये सारी मृदाएं जो है इनका क्षेत्र भी याद रखना है, प्लस ये भी रखना है कि मिट्टी का एक प्रकार है। माड़ मिट्टी काली मिट्टी या रेगुलर मिट्टी के समान चिकनी होती है। जो आपकी माड़ मिट्टी होती है वो या तो काली मिट्टी या इसी मिट्टी का नाम है रेगुलर मिट्टी, इसके समान चिकनी होती है। माड़ मिट्टी में सिलिकेट, लोहा एवं एल्यूमिनियम खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। माड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में चूना अधिक होता है। दूसरी मिट्टी जो है पड़वा, पड़वा मिट्टी उत्तर प्रदेश के कहाँ कहाँ? हमीरपुर, जालौन और यमुना नदी के ऊपरी जिलों में पाई जाती है। इसके क्षेत्र पूछे जा चुके हैं पहले भी। पड़वा मिट्टी हल्के लाल रंग की होती है। राकड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के दक्षिण पर्वतीय एवं पठारी ढलानों पर पाई जाती है, यानी कि बुंदेलखंड और बघेलखंड के पठारों पर। लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के कहाँ कहाँ पाई जाती है? मिर्जापुर, सोनभद्र और झांसी में। लाल मिट्टी का लाल रंग क्यों होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण। लाल मिट्टी का निर्माण बालूमय लाल शैलों के अपक्षयन से हुआ है। लाल मिट्टी का विस्तार कहाँ? बेतवा, धसान नदियों के जल प्लावित क्षेत्रों में भी पाया जाता है, मतलब बेतवा, धसान नदियों के वो क्षेत्र जहाँ पे जल भरा रहता है। लाल मिट्टी में गेहूं, चना, दलहन आदि फसलें उगाई जाती हैं। ऊसर एवं रेह मिट्टी, ऊसर मतलब अनुपजाऊ, उत्तर प्रदेश के कहाँ पाई जाती है? अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, सीतापुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, लखनऊ, इन जिलों में पाई जाती है। और ये लवड़ी मिट्टी है, मतलब यहाँ पे सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होगी। सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा कैसे होती है? कि जहाँ पे आपकी हरित क्रांति आई है उन क्षेत्रों में क्या है, बहुत ज़्यादा सिंचाई हुई है,
जब बहुत ज़्यादा सिंचाई हुई है अवैज्ञानिक तरीके से, तो क्या होता है, जब आप पानी से खेत को भर देते हो, फिर कुछ समय बाद पानी तो सूख जाता है, लेकिन कभी भी देखना सॉल्ट हमेशा नीचे रह जाता है। सब्जी बनाते हो आप, तो अगर पानी ज़्यादा कम हो जाए तो खारी हो जाती है, सेम यहाँ पे। तो ये बराबर कई सालों से चलता है, तो मिट्टी में सॉल्ट बने रहते हैं, हर प्रकार के लवण आ जाते हैं। इसे बोलते हैं लवणी मिट्टी। और ये लवणता कैसे दूर की जाती है? जिप्सम से। जिप्सम जब डाल देते हैं तो उससे दूर की जाती है कुछ मात्रा में। रेह युक्त क्षारीय ऊसर भूमि का उत्तर प्रदेश में अधिक विस्तार है। बंजर तथा भाट नामक मृदा उत्तर प्रदेश के कहाँ कहाँ? गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर और गोंडा जिलों में पाई जाती है। यहाँ पे मृदा आपकी खत्म हो गई। जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मृदा से रिलेटेड, आपको क्या करना है, बुंदेलखंड की सारी मृदाओं की एक लिस्ट बना लेना, कौन सी मृदा क्या है, उसकी विशेषता और कहाँ पाई जाती है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं एग्रीकल्चर पे। तो उत्तर प्रदेश का सबको पता है कि उत्तर प्रदेश देश में खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1 पे है, प्लस गेहूं उत्पादन में भी नंबर 1 पे है, गन्ने उत्पादन में भी नंबर 1 पे है। तो खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश के राज्यों में प्रथम स्थान पे है, मध्य प्रदेश दूसरे और पंजाब तीसरे स्थान पे है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना, आलू के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पे है। कुछ लोग इसको थोड़ा सा शर्करा, चीनी से बोले लेते हैं। तो चीनी उत्पादन में अभी कुछ टाइम पहले महाराष्ट्र नंबर 1 पे आ गया था। यूपी में एक मिल बन रही है अच्छी खासी क्षमता वाली, तो वो अगर फिर से रेडी हो जाएगी तो यूपी फिर से नंबर 1 आ जाएगा। हो सकता है आ भी गया हो, करंट चेक कर लेना एक बार। बाकी गेहूं उत्पादन में तो यूपी नंबर 1 नहीं, गेहूं में तो है ही है, गन्ना उत्पादन में भी यूपी अभी भी नंबर 1 है, ठीक है। चावल के उत्पादन में यूपी सेकंड नंबर पे है, पश्चिम बंगाल पहले पे है। यूपी में एक कार्यक्रम चला था, प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम। स्टार्टिंग में कुछ फैक्ट दे रहे हैं, बाद में थोड़ा डिटेल में चलेंगे, ठीक है। इसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। लंगड़ा आम उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? वाराणसी में। दशहरी आम यूपी में कहाँ पाया जाता है? लखनऊ के पास एक क्षेत्र है मलिहाबाद, इस क्षेत्र में मैं गया हूँ। इस क्षेत्र में मलिहाबादी आम होते हैं, जो बड़े बड़े बागान हैं आम के, यहाँ पाया जाता है। गन्ने के उत्पादन में यूपी का जो तराई क्षेत्र है, क्योंकि तराई क्षेत्र में हमेशा जल भरा रहता है और गन्ना उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है ऐसी व्यवस्था, वहाँ पाया जाता है। तराई क्षेत्र क्या होता है? जब कोई पहाड़ है उसके जस्ट नीचे आप आओगे तो एक होता है भाबर। भाबर में क्या होता है कि पहाड़ के टुकड़े बड़े बड़े, ये वाला क्षेत्र होता है। तो यहाँ पे नदियाँ गायब हो जाती हैं, क्योंकि बड़े बड़े बोल्डर खंडे पड़े रहते हैं। और इसके जस्ट अगली पट्टी होती है, वो होती है आपकी तराई की। तो यहाँ पे पानी भरा रहता है। जब पानी भरा रहता है तो आपको पता है मच्छर वाला प्रॉब्लम बहुत होगा, बीमारियां बहुत होंगी, लेकिन साथ में सिंचाई वाली, जिनको ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत होती है जिन फसलों को, उनकी यहाँ पे क्या उपज होती है अच्छी खासी। जैसे आपका चावल हो गया, गन्ना हो गया, ये सब चीज़ें। जापानी इंसेप्टिलाइटिस और एक्यूट इम्यूनो सिंड्रोम एईएस, इनकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिसको बोलते हैं ना मस्तिष्क ज्वर। खासतौर से गोरखपुर वगैरह में देखते हो हर साल एक आता है और बच्चों की डेथ होती है काफ़ी मात्रा में। तो वो इस तराई क्षेत्र में होती है, यहाँ की बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। आंवला उत्पादन में पूछा जाता है तो यूपी का जो प्रतापगढ़ है जिला, और प्रयागराज, प्रतापगढ़ फर्स्ट में है। अमरूद में शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद यहाँ पे होता है। हल्दी में बुंदेलखंड, अमरूद उत्पादन में इलाहाबाद भी नाम आता है, ठीक है। अफीम कहाँ होता है? बाराबंकी में। देखो अमरूद के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र कहाँ है? प्रयागराज, इलाहाबाद में। कभी भी किसी चीज़ का अगर आपको डायरेक्ट प्रशिक्षण केंद्र याद ना हो तो दिमाग लगाया करो कि इसका उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, देश में भी अगर पूछा जाए तो ऑप्शन थोड़े एलिमिनेट करने में सहायता मिलेगी। जहाँ जिस चीज़ का ज़्यादा अच्छा उत्पादन होता है उसी राज्य में या उसी जगह के आसपास उसका प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र स्थापित किया जाता है। गाजीपुर में राज्य की एकमात्र अफीम फैक्ट्री है। आम के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र लखनऊ में अवस्थित है। प्रदेश में फूलों की खेती कहाँ होती है? वाराणसी, कन्नौज, लखनऊ और प्रयागराज, मिर्जापुर और जौनपुर जिलों में की जाती है। संपूर्ण भारत में 9 आदर्श पुष्पोत्पादन केंद्रों में से एक लखनऊ में स्थापित है, ठीक है, पुष्पोत्पादन केंद्र में से। कन्नौज में पुष्प से इत्र बनाया जाता है। इत्र के लिए देश भर में सबसे फेमस स्थान है ये। एक इत्र व्यवसायी थे अभी हाल फिलहाल में, वो पकड़े गए थे, उनके पास से 300-400 करोड़ की संपत्ति पाई गई थी। उत्तर प्रदेश में 1974 में उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग की स्थापना की गई थी।
प्रदेश में किसी क्षेत्र में औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ कहाँ है? बस्ती, सहारनपुर, लखनऊ, प्रयागराज, झांसी यहाँ पे स्थापित है। ये फैक्चुअल चीज़ें यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे यूपी में आपके 3 वो हैं कृषि निर्यात केंद्र। अभी हाल फिलहाल बढ़ गए, तो जो मैंने बोला करंट तो आपको पढ़ते ही रहना है, वो अपडेट कर लेना। तो कहाँ कहाँ फसल, आलू फसल का कहाँ कहाँ है? आगरा, हाथरस, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मेरठ, बागपत, अलीगढ़, बदायूं, रामपुर, गाजियाबाद एवं फिरोजपुर, ठीक है। इन क्षेत्रों का एक अलग है। आम एवं सब्जियों के लिए लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर और बाराबंकी। फिर आम, अकेले आम के लिए सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर एवं अमरोहा। अब आते हैं उत्तर प्रदेश की मुख्य फसलें देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से 3 फसलें पैदा की जाती, पूरे देश की भी यही कहानी। 3 बोल देते हैं, 2 ही फसल होती है, ठीक है। 2 फसल होती है, कुछ लोग 3 उगाते हैं, तो आपको 3 ही पढ़ना है, क्योंकि 3 की बात पूरे देश में की जाती। एक होती है रबी की फसल। रबी की फसल क्या है? यह फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। दैट मीन्स ये जो है ना आपकी शीत कटिबंध वाली फसल है। जितने भी उच्च अक्षांश वाले देश हैं 35 डिग्री से ऊपर, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, चीन का भी जो ऊपरी भाग है वो सब, रसिया वगैरह, यूरोप वाले देश, यहाँ पे क्या होता है कि जब ये फसल बोई जाती है तो यहाँ पे चाहिए होती सर्दी, टेम्परेचर बहुत कम हो, सर्द रातें हो और जो ओस वगैरह ये सब पड़ रही, तभी ये फसल क्या होती है, उपज हो पाती है, अंकुरित होती है। ऐसी चीज़ें चाहिए शीत कटिबंध वाली। और जब ये फसल पकने का समय आता है तो यहाँ पे चाहिए उष्ण जलवायु, क्योंकि पकने के लिए ये जरूरी है। तो फिर बहुत ज़्यादा गर्मी चाहिए। तो ये बोई जाएगी अक्टूबर नवंबर में, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। कौन कौन सी फसलें आती हैं ये ध्यान रखना: चना, गेहूं, जौ, मटर, सरसों, तंबाकू, आलू, ये सारे इसके अंतर्गत आती है। अच्छा, ये पेड बैच की जानकारी है। पेड बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी तैयारी एक स्पीड अप हो, एक माहौल मिले आपको, सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाए, तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। एक आपको सिंगल पीडीएफ पंचायती राज की मिल जाएगी, कंप्यूटर एक सिंगल पीडीएफ में मिल जाएगा। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज टेस्ट आपके पंचायती राज पे 15 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, वो आपको मिल जाएंगे। प्लस कंप्यूटर पे भी आपके 13 टेस्ट हो चुके हैं, वो आपको सारे मिल जाएंगे। पंचायती राज पे फिर से टेस्ट आपके स्टार्ट हो रहे हैं 14 तारीख से, 14 जनवरी से, ठीक है। फिर से नए टेस्ट स्टार्ट होंगे, ये बहुत डिटेल में होंगे, हर टॉपिक पे 100-150 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, तो वो टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो जाता है। प्लस ये रिवीजन आपका करा देता है, पर डे एक टेस्ट होगा, दिन भर आप वो टॉपिक केवल रिवाइज करो पूरा A to Z, और शाम में टेस्ट दे लो, वो टॉपिक आपका क्लोज हो जाता है। यूपी स्पेशल क्लासेज, वीडियो, पीडीएफ सारी मिल जाएंगी आपको। टास्क टाइम टू टाइम पे दिए जाते हैं, जिससे आप इन्वॉल्व बने रहो, नई चीज़ें आए निकल के, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके माध्यम से आप सुपर ग्रुप में भी जा सकते हो। रेगुलर ग्रुप कॉल होती है, तो ग्रुप कॉल के माध्यम से आपके जो भी डाउट होते हैं, क्वेरी होती है, वो दूर होती रहती है। फीस 299 है। ये नंबर पे आपको पे करना है, नेम ये देख लेना, और इसके बाद टेलीग्राम या व्हाट्सएप 2 नंबर हैं, 2 में से किसी पे भी स्क्रीनशॉट भेज देना, तो आपको जोड़ लिया जाएगा। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, खरीफ की फसल। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? अप्रैल से जुलाई के बीच में बोई जाती है, और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। रबी की फसल का जो बोने का समय आता है उसके जस्ट पहले काट ली जाती है। मक्का, ज्वार, बाजरा, धान, सन, कपास, दलहन आदि मुख्य खरीफ फसलें हैं, ठीक है। ये अप्रैल से जुलाई इन्होंने लिख दिया, मेनली जून जुलाई में ये बोई जाती है। अप्रैल से जो होता है आपका बरसात वाला टाइम, वो जायद की फसलों का हो जाता है, ठीक है। जायद फसल ये जून जुलाई में बोई जाती है। इसके अंतर्गत फल, फूल, सब्जियां जैसे खरबूजे, ककड़ी और कुछ विशेष प्रकार की चावल की फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रमुख फसलों के उत्पादक स्थान, कि कौन सी फसल का कौन से जिला में अच्छा उत्पादन होता है। तो गेहूं, देश के गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का क्या है, पहला स्थान है। यहाँ देश का लगभग 35% गेहूं होता है। गेहूं की राज्य में सर्वत्र खेती होती है। गंगा, जमुना, गंगा घाघरा नदियों के मध्य का क्षेत्र गेहूं उत्पादन में अग्रणी है। कौन कौन से जिले हैं? मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद, इटावा, कानपुर, फर्रुखाबाद आदि जिलों का लगभग 1/3 क्षेत्र गेहूं उत्पादन में संलग्न है। धान का देख लेते हैं कि संपूर्ण देश के उत्पादन का 15% धान कहाँ, यूपी में ही उगाया जाता है।
और पूरे देश में इसका सेकंड स्थान है। कौन कौन से जिले हैं? सहारनपुर, देवरिया, पीलीभीत, जयप्रकाश नगर। ये इसलिए भेजा, ये सारा याद नहीं करना है, इसलिए बता रहे कि आइडिया लगे। मैप पे देख लिया करो, केवल जो भी क्षेत्र होगा ना एक बंच में होगा तो आइडिया लग जाएगा। ठीक है, सहारनपुर हो गया, देवरिया, पीलीभीत हो गया, ऊपर वाली पट्टी है ये। जयप्रकाश नगर, बहराइच, बस्ती, रायबरेली, मऊ, बलिया, लखनऊ, महाराजगंज। ऊपर वाली पट्टी थोड़े बीच के स्थान। बाजरा, मथुरा, आगरा, बदायूं, अलीगढ़, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, इटावा, कानपुर, प्रतापगढ़, शाहजहांपुर, गाजीपुर। बाजरा क्या? मोटा अनाज। तो मोटा अनाज अधिकतर उस जगह उगाया जाएगा जहां बारिश कम होती है, कम बारिश होती है, गर्म क्षेत्र है, सूखाग्रस्त क्षेत्र है। तो मथुरा आगरा वाला जो क्षेत्र है ना, ये है। जो क्या है? जौनपुर, बलिया, वाराणसी, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, गोरखपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज में। मक्का कहाँ? मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, जयप्रकाश नगर यानी कि गोंडा, जौनपुर, एटा, फिरोजाबाद। चना आपका बुंदेलखंड रीजन में बहुत उगाया जाता है। राज्य में कम मात्रा में उत्पादन होने वाली फसल है ये। हमीरपुर, बांदा, झांसी, ललितपुर, जालौन, मिर्जापुर, सोनभद्र, कानपुर, फतेहपुर, सीतापुर, बाराबंकी, प्रयागराज और आगरा। अरहर कहाँ? ललितपुर, वाराणसी, झांसी, प्रयागराज और लखनऊ में। गन्ना उत्पादन की दृष्टि से यूपी का भारत में गया है पहला स्थान है। देश का लगभग 48% गन्ना यहीं उत्पादित होता है। तो गन्ना उत्पादन में तो इसे कोई पा ही नहीं सकता है। राज्य का तराई क्षेत्र तो गंगा यमुना का दोआब इसका प्रमुख स्थान है। तंबाकू, इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं आपके। तो जो ऐसी फसलें जो रेयरली पूछी जाती हैं वहाँ से क्वेश्चन सब बनते हैं। तो वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मैनपुरी, सहारनपुर और फर्रुखाबाद। मूंगफली में हरदोई, एटा, सीतापुर, बदायूं और मुरादाबाद। अलसी में मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, जयप्रकाश नगर, बहराइच और हमीरपुर। कपास में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कानपुर, रामपुर, बरेली, मुरादाबाद, मथुरा, मैनपुरी और फर्रुखाबाद। जैसा मैंने बोला इनको याद नहीं रखना, ये इसलिए दे दिया कि आपके सामने रहे। जब आप बार बार पढ़ रहे हो ज़्यादा समय तो आप इसको मैप पे देख लें तो एक माइंड मैप बन जाएगा। जूट में बहराइच, महाराजगंज, देवरिया, जयप्रकाश नगर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी। और सरसों में जयप्रकाश नगर यानी गोंडा, बहराइच, मिर्जापुर, सोनभद्र, कानपुर, सहारनपुर, एटा, मेरठ, फैजाबाद, इटावा, सुल्तानपुर, मथुरा, अलीगढ़ और बुलंदशहर। फलों से क्वेश्चंस बनते हैं तो फल देख लो। प्रदेश में उत्पादित किए जाने वाले प्रमुख फल कौन कौन से? अमरूद। इलाहाबाद, बरेली, फैजाबाद जिलों में अमरूद पैदा होता है। इलाहाबाद में केंद्र है इसका। सफ़ेदा, हाफजी, लखनऊ, करेला, इलाहाबाद सफ़ेदा, धौलका, लखनऊ ये प्रमुख इसकी किस्में। केले से क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि ये रेयर उगाई जाने वाली फसल है। केले की कृषि हेतु उपजाऊ भूमि, अधिक वर्षा और उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। प्रदेश में वाराणसी, गोरखपुर, इलाहाबाद में बड़े पैमाने पर केला उत्पादन किया जाता है। इसकी प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं? मासभोग, अधेश्वर, चीनी चंपा, अल्फान, दूध सागर। ये यूपी की किस्में हैं। आम, आम में तो यूपी नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ती और पश्चिमी जिलों में मुख्यतः लखनऊ, बरेली, मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर, सहारनपुर, हरदोई आदि जिलों में मुख्य रूप से आम उत्पादित किया जाता है। दशहरी, लंगड़ा, सफ़ेदा, मलिहाबादी आदि आम की प्रसिद्ध किस्में। नंबर 1 मीन्स देश में नंबर 1 चेक कर लेना एक बार, ऐसा जरूरी नहीं कि हो आम के मामले। संतरा, उत्तर प्रदेश के सासे संतरा, सासे सहारनपुर, तो ये सहारनपुर जिले में संतरा का उत्पादन होता है। यहाँ पर कौन कौन से? नागपुरी, एम्पदर, लड्डू किस्म के संतरा उत्पादित किए जाते हैं। लीची से पूछा जाता है क्वेश्चन, क्योंकि लीची के लिए यूपी का नहीं, बिहार का मुजफ्फरपुर बहुत फेमस है। यूपी उतना फेमस नहीं है, लेकिन यूपी के कौन कौन से? सहारनपुर, मेरठ जिलों में लीची उत्पादित होती है। माल्टा, उत्तर प्रदेश में मेरठ, वाराणसी, सहारनपुर जिलों में माल्टा उत्पादित होता है। मौसमी, ब्लड रेड आदि इसकी प्रमुख किस्में हैं। नींबू के लिए सहारनपुर, मेरठ और पूर्वी प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में नींबू पैदा होता है। सप्तालू, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों तथा लखनऊ में सप्तालू पैदा होता है। अब फिर से एक लिस्ट बना के दे दी। लखनऊ का कौन सा स्थान? एक तो क्षेत्र कौन सा है? माल वाला क्षेत्र, मलिहाबाद, काकोरी, बक्सी का तालाब, यहाँ आम उत्पादन होता है। सहारनपुर में बेहट क्षेत्र में आम उत्पादन होता है। कभी कभी क्षेत्र के नाम पे भी, जैसे मलिहाबादी आम, माल आम, है ना। बागपत में खेकड़ा, रटोल आम, तो ये पूछा जाता है रटोल आम का क्षेत्र कौन सा है, तो ये बागपत है। जानी, पिलान, तो
तो ये बागपत में होते हैं। मेरठ में शाहजहांपुर और मारा क्षेत्र में। बुलंदशहर में स्याना ऊंचा गांव में आम होते हैं। मुरादाबाद और जेपी नगर में अमरोहा, जोया, गजरौला, हसनपुर में आम होते हैं। प्रतापगढ़ में आपका आंवला के लिए बहुत फेमस है प्रतापगढ़। तो कुंडा, काला कानर, सदर, मंगरौरा, यहाँ पे आंवला। वाराणसी का चिरई गांव में चंदौली आम के लिए फेमस है। उन्नाव में सफ़ीपुर, हसनगंज, औरास, मियाँगंज, फतेहपुर चौरासी, ये सारे क्षेत्र आम के लिए। बदायूं का कंकराला क्षेत्र अमरूद के लिए है। सीतापुर का महमूदाबाद आम के लिए। हरदोई का शाहाबाद आम के लिए। फैजाबाद का मसौदा, सुहावल आम। इलाहाबाद और कौशाम्बी, चायल और मूरतगंज क्षेत्र है अमरूद के लिए। ये क्षेत्र जो फलों के क्षेत्र हैं वो जरूर ध्यान रखना। अब यूपी का पूछ लेते हैं कि कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो 9। तो कृषि को प्रभावित करने वाले मृदा प्रकार, वर्षा, तापमान, जल एवं मानव संसाधन आदि कारकों को आधार बनाते हुए प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। एक है भाबर एवं तराई का क्षेत्र, देख लेना कौन से, वही हिमालय के जस्ट नीचे वाले क्षेत्र हो जाए। पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिणी मैदान, मध्य मैदान, बुंदेलखंड प्रदेश, उत्तर पूर्वी मैदान और पूर्वी मैदान, ये 9 इनके क्या है, और विंध्य प्रदेश। कृषि जलवायु क्षेत्र। एग्रो क्लाइमेटिक जोन। फसल चक्र देख लेते। फसल चक्र क्या होता है, जब हम फसलों को अदला बदली करके बोते हैं, जिससे कि मृदा में क्या होता है कि कोई एक चीज़ आपने बोई फसल, तो वहाँ पे किसी को नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा चाहिए, तो गेहूं वगैरह बो दिया तो नाइट्रोजन मृदा की क्या होगी, कम हो गई, क्योंकि फसलों ने ले ली उसको। अब आप क्या करोगे, फलीदार वृक्ष बोओगे, दालें खासतौर से, तो इनकी जड़ों में क्या होता है, राइजोबियम और ऐसे नाइट्रोजन फिक्स करने वाले जीवाणु होते हैं, तो मृदा में फिर से नाइट्रोजन बढ़ जाती है। तो यही फसल चक्र है कि अदला बदली करके फसलों को बोना। ठीक है। तो किसी निश्चित क्षेत्र में एक नियत अवधि में फसलों का इस क्रम में उगाया जाना कि उर्वरा शक्ति का कम से कम ह्रास हो, फसल चक्र हो। इसका भी जब आपकी औद्योगिक क्रांति हुई थी ब्रिटेन में, तो औद्योगिक क्रांति का एक आधार ये भी था कि ब्रिटेन में खोज हो गई थी फसल चक्र की। ठीक है, टाउनसेंड ने शायद की थी इसको। ठीक है, ये पेड बैच की जानकारी आपको दी जा चुकी है। अगर आपको लग रहा है, सही लग रहा है, पढ़ने में सही लग रहा है, तो आपके आसपास जो भी मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं और जो भी रिश्तेदार हैं, उनसे भी शेयर करते रहो। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।